हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आज का जो विषय है ये रहेगा एमेबियासिस, यानी कि ये आंतों से संबंधित समस्या है। उसके बाद इसके और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग आज इसी विषय में बात करें। इसके पहले अगर आप अपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि समय समय पे जो वीडियोज बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। साथियों हम बात कर रहे थे एमेबियासिस, यानी कि आंतों से संबंधित समस्या। साथियों ये है क्या? सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं, ये है क्या, उसके बाद इसका कारण जानेंगे और इसके लक्षण जानेंगे और लास्ट में इसका उपचार जानेंगे। सबसे पहले एमेबियासिस क्या है? ये एक परजीवी संक्रमण है, यानी कि पैरासाइट्स संक्रमण होता है, जो कि आप अक्सर देखते होंगे, खासकर ये बरसात में देखने को मिलता है। लेकिन गर्मी और बरसात ये दोनों लगभग इसके बढ़ने के मेन कारण होते हैं साथियों। तो खासकर तब होता है जब आपका खान पान गड़बड़ हो जाता है। परजीवी यानी कि दूसरे के ऊपर ये आश्रित रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, जो कि हमारे खाने में प्रदूषित पानी से, प्रदूषित खाना से, सड़े हुए, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें अपन खाते हैं जो कि मार्केट में आज फर्मेंटेट कर दिया जाता है, उसको सड़ा दिया जाता है। उसके बाद ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत तरह तरह की चटनी बनाई जाती है जो 5 दिन 10 दिन तक रखी रह जाती है। आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग बाहर के खाना खाते हैं, फुल्की है, चाट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लंबे समय तक वो रखा रह जाता है, उसमें से ये पैरासाइट्स जन्म ले लेते हैं। उसके बाद उन चीज़ों को हम खाते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में हार्मफुल लक्षण देखने को मिलते हैं। तो साथियों अपन बात करेंगे अब कि इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्या क्या है। उसके सिम्टम्स ये हैं साथियों, सबसे पहले आपको लूज मोशन होगा, पेट में मड़ोर होगा, दूसरा चीज़ ब्लीडिंग भी होगी, पेशाब में जलन होगा, डकार आएगी, भोजन अच्छे से नहीं पचेगा, पेट के अंदर मल में बहुत ज़्यादा बू रहेगी क्योंकि भोजन सड़ना शुरू हो जाता है, पतली टट्टी जाएगी यानी दस्त जाएगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे सिम्टम्स और भी देखने को मिलेंगे। अगर इसको हम एक्यूट पोजीशन पे अगर क्योर नहीं कर पाए तो ये क्रोनिक का रूप ले लेगा, और क्रोनिक का रूप लेने के बाद ये आपके ब्लड सेल्स से होते हुए लंग्स में और लीवर में पहुंच जाएगा, और वहां पहुंच के ये आपके लीवर और लंग्स को यानी कि आपके फेफड़ों को भी ये संक्रमित करेगा, आपके लीवर को भी ये संक्रमित करेगा। और संक्रमण करने के बाद वहाँ से बहुत सारे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। फिर वोमिटिंग भी होना शुरू हो जाएगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर बुखार बन जाएगा, और इस तरीके से करके शरीर में बहुत सारे लक्षण देखने को आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सब ये तो हो गए इसके लक्षण। अब अपन बात करते हैं कि इसमें हम कौन सा और क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों कि इस केसेस में अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको ठंडा या कच्चा पानी को बिल्कुल नहीं पीना है। पानी को बॉयल कर लीजिए, जिससे कि जो पैरासाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, और जो पानी पिए आप वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट हो, यानी कि इन्फेक्शन फ्री हो। तो इनको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, आप जो भी सब्जी लाएँ, फल लाएँ, या कि जो भी मार्केट से चीज़ें लाएँ, उनको आप अच्छे से धुल लें, सुखा लें, उसके बाद उनको इस्तेमाल करें, है ना। बल्कि हो सके थोड़ा सा गर्म पानी के साथ धो देंगे तो वो डिसइंफेक्ट और अच्छे से हो जाएगा। क्या, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी जो फास्ट फूड हैं, जो तली भुनी हुई चीज़ें हैं, जो पैक्ड फूड हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई दिन की बनी रहती हैं, कई दिनों बाद आपके हाथ पे आती हैं और आप खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है फ्रेंड्स। अगर ऐसी चीज़ों को हम कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर देते हैं तो उससे भी आप जानते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे शरीर में बीमारी ही पैदा करेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पैसा भी दें और बीमारी भी लेके आएँ, तो ये कौन सा समझदारी की बात होगी। तो अपन इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ साथियों, इस केसेस में अगर किसी को हो जाता है ना, सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं किसी को ना हो, सब स्वस्थ रहें, है ना। जो हमने अभी कारण बताए हैं, फिर जो हम बचाव के तरीके बताए हैं वो पर्याप्त हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा केसेस है जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपने पास प्रोडक्ट है आपका ये क्लोरोफिल। इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं, हरा खून कहते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है मैग्नीशियम पाया जाता है, जो आयरन के रूप में बदलता है। दूसरा चीज़, ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी निकालता है, ब्लड को सही करने के लिए, यानी ब्लड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ग्रीन ब्लड ही कहते हैं। तो यानी ब्लड को हमारे
बहुत अच्छा मेंटेन करता है, अल्कलाइन बना के रखता है, उसमें एसिड भी नहीं बढ़ने देता, और अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी ख़त्म करने का कार्य करता है। और ये हरा खून है। कई बार लोगों को लूज मोशन, दस्त हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसको भी पूर्ण कर देता है साथियों, उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से ये पूर्ति करता है। तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसको आप लोग मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है इसकी वेबसाइट पर जाके। ये प्रोडक्ट हमेशा घर में रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में खासकर हमारा खान पान, रहन सहन चेंज हो ही जाता है। शादी विवाह तमाम कार्यक्रम में अपन जाते हैं और निश्चित तौर पे आपको तो नहीं पता होता, हमको तो नहीं पता होता कि खाना कैसा बना है, कितने दिन का बना है, इसके अंदर क्या डाला है। अपन तो खा लेते हैं, लेकिन उसका संक्रमण हमारे शरीर में होता है और हम कई दिनों तक इफेक्टिव रह जाते हैं। कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं साथियों कि ये चीज़। अगला है आपका ये मल्टीबेरी। मल्टीबेरी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसको भी अपन अगर यूज करते हैं तो हमारे आर्गन्स को डैमेज नहीं होने देता, जैसे लंग्स को है, लीवर को है, उसको ये डैमेज नहीं होने देता, उसका फंक्शन को बहुत अच्छा ये मेंटेन करके रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, अगर संक्रमण है तो उसको ये ख़त्म करने का कार्य किया जाता है। इसमें 18 प्रकार की बेरीज डली हुई हैं जो जंगली औषधियाँ होती हैं। तो ये भी बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ साथियों इस केस में अपन देते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को वीकनेस हो जाती है, तो उस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, री एनर्जाइट करने के लिए ये प्रोडक्ट अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है स्पिरुलिना विद अस्ट्राजेंथिन। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिनरल्स की, प्रोटीन्स की जो कमी हो गई है उसको भी ये पूरा करने का कार्य करता है। इसके साथ साथियों अपना कम्बिनेशन है, इसमें अपन 2 कम्बिनेशन तैयार करते हैं जो बहुत यूनिक कम्बिनेशन है। एक ये और एक ये कम्बिनेशन है साथियों, एक ये आप देख रहे होंगे और एक ये। इसको अपन 5-5 बूंद और इसको अपन 20 से 25 बूंद तक अपन सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको ख़त्म कर देता है और आपको पुनः रिकवर्ड कर देता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं साथियों। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अपनी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करेंगे और लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि अगर किसी को समस्या है तो उसको लाभ मिल सके साथियों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।